भाभी। हाँ राबिया बोलो। वो रोटी बनाने लगी थी, गूंदा हुआ आटा नहीं रखा। आटा गुना हुआ नहीं है? ओहो, मैंने कहा था नौरीन से, बच्ची है भूल गई होगी। चलो तुम आटा गूंद लो। जी भाभी, मैं गूंद लेती हूँ। मुझे ये बताएं, कितनी रोटियों का आटा गूंदूं, कितनी रोटियां बनाने हैं? नहीं तुम रोटी अभी नहीं बनाना, तुम ऐसा करो अभी सिर्फ आटा गूंद के रख लो। जब मेज पे खाना खाने बैठेंगे तो गरम गरम बना लेना। गरम रोटी बहुत अच्छी लगती है। और फिर अभी तो पता भी नहीं ना कौन कितनी खाएगा। ठीक है ना? जी ठीक है, जैसे आप भी। अच्छा सुनो, वो हंडिया मैंने चढ़ा दी है, मटर गल जाए तो आलू छील के उसमें डाल देना। ठीक है ना? मैं जरा बराबर में जा रही हूँ, देर से आऊंगी। जी ठीक है, जैसे आप भी। वाह अम्मी, आपने तो एक ही दिन में चची जान को नौकर बना दिया। तुम्हारी सास से सीखा है सब कुछ। नताशा, नताशा, क्या हुआ? आओ यहाँ बैठो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। क्या है ये? खुद ही देख लो। किस खुशी में? ऐसे ही बस, मुझे अच्छा लगा तो सोचा तुम्हारे लिए ले लूं। थैंक्स। एक बात पूछूं नताशा तुमसे? हाँ पूछो, क्या हुआ? मोहब्बत करती हो मुझसे? कोई शक? नहीं, शक तो नहीं है, बस फिर क्या पूछना चाहते हो, बोलो। तुम मर्द हो उस्मान, बात करो, डर क्यों जाते हो? अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए बहुत कम हो, फिर तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें और मोहब्बत करने की कोशिश करूंगी। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैं दूसरी शादी करना चाहूँ? किससे? अरे यार, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? उस्मान तुमने बात ही ऐसी की है, गुस्सा नहीं आएगा क्या? मैंने तो बस वैसे ही। वैसे नहीं कहा तुमने। तुम तो नाराजी हो गई नताशा। देखो, अगर तो ये मजाक था ना, बहुत बुरा मजाक था। ठीक है, मैं दोबारा नहीं कर। ये लो, अपने गिफ्ट देख। मुझे तुम्हारी दी हुई ना कोई भी चीज नहीं चाहिए। तो पास रखो, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। ये तुम्हारे पास क्या करे? वो सवेरा जी तो आज भी नहीं आई है, और शफक बीबी शायद सो रही है। मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया था, खोला ही नहीं है। तो कॉल करो सवेरा को। मैंने फ़ोन किया था, उठाया ही नहीं है। अच्छा, ऐसा करो ड्राइवर से को उसको जाके उसके घर से ले आए। जी बेहतर, आप इसे संभालें। इसको मुझे क्यों दे रही हो? जाके कमरे में लिटा दो। जी बेहतर।
तुमने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं किया? भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? अम्मी मुझसे कह रही हैं कि नताशा से कहो जल्दी से नाश्ता कर ले। कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कैसे हो रही है? अच्छा, तो अपने होने वाले बच्चे की फिक्र है तुम्हें? हाँ नताशा, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने जा रही हो, मुझे तुम्हारी फिक्र कैसे नहीं होगी? और तुम किस बात पे नाराज हो मुझसे? किसी बात पर नहीं हूँ। मेरी दूसरी शादी की बात पर। वो तो मजाक था ना। हाँ मजाक ही था। हाँ, तो इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम इतना गुस्सा क्यों हो जाती हो नताशा? तुमने बहुत बुरा मजाक किया था उस्मान। तुम मुझे खुद ही कहा करती थी, उस्मान मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। हाँ, तो तुम्हें खुशी सिर्फ दूसरी शादी से मिलेगी? फर्ज कर लो अगर ऐसा है भी तो मैं तुम्हें कह दूंगी कि तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन मुझे तलाक देने के बाद। मेरे जीते जी नहीं होने दे सकती मैं। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता ले आता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवेरा कहाँ थी तुम? इतने दिन से जॉब पर भी नहीं आई और मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। वो बोलो क्या बात है? मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं रख सकती। क्यों? क्या हुआ है? शफक को सब कुछ पता चल गया। क्या सब कुछ पता चल गया? यही कि नताशा को इस घर में लाने वाली मैं हूँ, उसे फोन मैंने किया है। ओह आई सी। लेकिन कैसे? वो मेरे फोन पे नताशा की कॉल आ रही थी और शफक ने अटेंड कर ली। मुझ में हिम्मत नहीं है सबात में। मैं उसका सामना नहीं कर सकती और मैं ये नौकरी भी नहीं कर सकती अब। सवेरा, इतनी छोटी सी बात पे तुम इतनी हसास हो रही हो? छोटी बात ही। मैं नहीं कर सकती। मैं शफक की मुजरिम हूँ। देखो, तुम किसी की मुजरिम नहीं हो। तुमने वो किया जो तुम्हारे लिए अच्छा था और अपना अच्छा सोचने में कोई बुराई नहीं है। सवेरा, तुम्हें बिल्कुल भी हसास होने की जरूरत नहीं है और शफक को और उसकी कही बातों के बारे में बिल्कुल मत सोचो। शफक ने भी तो वही किया। कमाल से शादी करने के लिए उस्मान को छोड़ दिया। वो उसको मजबूरी का नाम देती, लेकिन असल में उसने भी वही किया जो सब करते हैं, अपना भला सोचते हैं। तुमने भी यही किया, इसलिए अपनी जॉब को कंटिन्यू करो और वो सब काम भी जो मैंने तुम्हें कहे थे। गुड। जाओ, जाकर दानिश को देखो। जी। क्या हो रहा है भाभी? कुछ नहीं, तुम बताओ। सोच रही थी कि हसीब भाई को कॉल कर लूं, फिर सोचा कि शायद मामला और बढ़ जाएगा। क्या बात है? आप जानती थी ना कि शफक के शौहर ने उसे घर वापस बुला लिया। नहीं, क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है नताशा, बताओ मुझे।
मुझसे उस्मान पूछ रहा था कि अगर वो दूसरी शादी कर ले तो। क्या ऐसा था उस्मान ने? जी, और फिर कहने लगा कि मजाक कर रहा हूँ। तो मजाक ही कर रहा होगा नताशा। मुझे आपके भाई पे शक है। बिला वजह तो मेरे भाई पे शक करती हो। खैर से उसका माजी भी कोई इतना साफ नहीं है। तुम उसके माजी के बारे में क्यों सोचती हो? वो तुमसे शादी कर चुका है, तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो और तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल होने वाली है। तुम बिला वजह परेशान होती हो। भाभी, मुझे उस्मान की बातें परेशान कर देती हैं। अरे बिला वजह परेशान होती हो तुम। मजाक कर रहा होगा वो। क्या वो नहीं जानता कि अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो मेरा घर भी बर्बाद होगा? ये तो है। तुमने नताशा से बात की? नहीं, अभी नहीं की। तो कब करोगे उस्मान? शफक, जैसे ही मुझे मुनासिब मौका मिलेगा ना, मैं कर लूंगा। मुनासिब वक्त? हाँ। लेकिन तुम तो कह रहे थे वो मान जाएगी। मुनासिब वक्त की बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें किसी चीज का डर है? शफक, हर बात करने का एक मुनासिब बात हो। तुम परेशान मत हो। मैंने तुमसे कहा है ना, मैं जरूर बात करूंगा। उस्मान, तुम्हें मालूम है ना, मैंने ये फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से किया, तुम्हारी खुशी के लिए किया। जानता। तुमने मेरी मोहब्बत में बहुत दुख देखे हैं उस्मान, बहुत चाहा है मुझे। ये सब मैं तुम्हारी खुशी के लिए तो कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी ये एक शर्त पूरी नहीं कर सके ना, तो फिर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वादा करो, अगर नताशा नहीं मानी तो आज के बाद तुम मुझसे ये बात नहीं करोगे। ठीक है शफक, मैं तुमसे वादा करता हूँ, नहीं करूंगा। चलें? चलो चलो। राबिया, राबिया, तुम सो रही हो क्या? हाँ भाभी, बस जरा आंख लग गई थी। हैरत है, तुम्हारे बच्चे पता नहीं क्या गुल खिलाते फिर रहे और तुम यहाँ मजे की नींदें ले रही हो। क्या हुआ है भाभी? क्या हुआ? तुम्हारी बेटी शफक मेरी बेटी का घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। राबिया, ये क्या कह रही हैं भाभी आप? वही कह रही हूँ जो तुम सुन रही हो। तुम्हारी बेटी अभी तक उस्मान को भूली नहीं है, मिलती है उससे। आपसे किसने कहा है? मैं जो कुछ कह रही हूँ ना, वो तुम्हें दुरुस्त कह रही हूँ। मैं बहतान नहीं लगा रही तुम पर। और तुम्हें याद है राबिया, तुम कैसे मेरी नौरीन पे इल्जामात लगाती थी? शादी से पहले वो हसीब से मिल रही है। अब अपनी बेटी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? किस रिश्ते से मिल रही है वो उस्मान से? क्या लगता है उस्मान उसका? मैं बात करती हूँ शफक से। हाँ, बात करो उससे और उसकी शादी कहीं जल्दी कर दो। पता नहीं किस पर गई है, पूरे खानदान की नाक कटवा के रखती। और हाँ, एक बात उसे कह देना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी शफक को अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। हेलो शफक, ये क्या कर रही है तू? क्या हो गया अम्मी? मैंने क्या किया? उस्मान से मोहब्बत के पिंगे बना रही हो। बोल, चुप क्यों हो गई हो तुम? हुआ क्या है अम्मी? पता है आज नुसरत ने मेरी कितनी बेइज्जती की है कि मैं अपनी बेटी को समझाऊं।
पहली बार जिंदगी में मैं नुसरत के सामने आंखें झुकाकर खड़ी हूँ, और अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि मेरी बेटी हाथ से निकले जा रही है। शफक, मेरी बात कान खोल कर सुन, आज के बाद तुम उस्मान से नहीं मिलोगी। लेकिन क्यों अम्मी? वरना नुसरत हमें घर से निकाल देगी। क्या चाहती है तू शफक? बोल, क्या चाहती है? कि तेरी माँ और तेरा भाई घर से बेघर हो जाए, दर बदर जूते खाते फिरे? नहीं नहीं अम्मी। तो फिर हम पर रहम खा शफक। खुदा का वास्ता है, तुझे पुरानी मोहब्बत को भूल जा। जहां रह रही है सुकून से वहीं रहती रहे। देख, मैं भी तो भरी जवानी में बेवा हुई थी ना, मैंने सुकून से पूरी जिंदगी गुजारी है ना, तू क्यों नहीं गुजार सकती? कौन सी क़यामत आ जाएगी? जी अम्मी, ठीक है। देख शफक, अब तुम दोबारा शिकायत का मौका नहीं देना मुझे। मैं नुसरत की बातें अब नहीं सुन सकती। बहुत जलील हो रही हूं मैं यहाँ पे, उसके दर पे पड़ी हुई हूँ। रहम खा मुझ पे। तुम मिलने गई थी शफक आपी से? नहीं, फोन पर बात हो गई थी। क्या बात हुई? अभी तक बहुत परेशान है वो। सवेरा ने जो उनके साथ किया उस वजह से? हाँ, सवेरा ने उनके साथ बहुत बुरा किया, धोखा दिया है उनको। हर तरफ यही कहानी है। पैसों की लालच इंसान को अंधा जो कर देती। ये तो है। क्यों भाई, किराया क्यों नहीं दे रहे? नया महीना शुरू होने वाला है। मैं चंद दिन में आपको दे दूंगा। चंद दिन में? मैंने यहाँ एनजीओ नहीं खोला हुआ कि गरीबों की मदद करती फिरूं। मैं चंद दिन सब्र नहीं करूंगी। अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो ये कमरा खाली करो और जहां मर्जी दिल करता है चले जाओ। जी। और हाँ, अपनी बेगम को समझाओ, मेरे किचन में जाके सालन रोटी ऐसे डालती है जैसे इसके बाप का किचन हो। हम आपको खाली घर का किराया नहीं देते हैं, बल्कि खाने के भी पैसे देते हैं। तुम लोग तो कमरे का किराया नहीं दे रहे हो, तो खाने का कहां से दोगे? जब पैसे दे दोगे ना तो खाना भी खा लेना। मैं आपको कल तक पैसे दे दूंगा। हाँ, याद से दे देना। कैसे दोगे नुमान? कर लूंगा मैं कुछ ना कुछ सारा। प्लीज नुमान, कुछ उल्टा सीधा मत करना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तुम फिक्र मत करो। I'm so happy for you. तुम्हें पता है ना, तुमने जब मुझे ये न्यूज़ सुनाई, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं माँ बनने वाली। और चाहे कमाल को न्यूज़ ही ऐसी है। अल्लाह ने तुम्हारी दुआएं सुन ली, देर से ही सही बट सुन ली। लेकिन कवल, इस देर में बहुत नुकसान भी हो गया ना। हाँ, वो कैसे? अगर ये सब पहले हो जाता तो शफक इस घर में ना आती। वो तो अब जांच की है ना। कवल, लेकिन उसका बच्चा तो है ना अब। सबाहत, वो बच्चा तुम्हारा है और कानूनी तौर पर भी शफक कुछ नहीं कर सकती। वो पेपर साइन कर चुकी है। हाँ, मैं जानती हूँ क्या वो मेरा बच्चा है, लेकिन क्या करूँ कवल, जब भी मैं उसको अपनी गोद में लेती हूँ ऐसा लगता है मैंने किसी को जबरदस्ती अपनी दस्तरस में लिया हुआ है। समझ गई, तुम्हें दानिश से उनसियत नहीं है।
शायद। और ये उनसियत मसीद कम होती जाएगी, क्योंकि तुम अब खुद माँ बनने वाली हो। बस तुम एक बात का ख्याल रखना, अपनी अंदरूनी एहसासात को कभी कमाल पर जाहिर होने मत देना। अगर कमाल ने ये नोटिस किया ना कि तुम दानिश को इग्नोर कर रही हो, तो बहुत गुस्सा करेंगे और गुस्से में वो कुछ भी कर सकते हैं। जानती हूँ मैं कवल, पहले ही मेरे और कमाल के दरमियान इतने फासले आ चुके हैं। मुझे तो लगता है तुम्हें शफक को घर से निकाल देना चाहिए। कैसे निकाल सकती हूँ? वो दानिश को फीड करवाती है। कुछ अर्सा वेट कर लो, दानिश की सेहत भी बेहतर हो जाएगी, फिर उस शफक को घर से निकाल देना। डेफिनेटली। फिर मैं उसको क्यों रखूंगी अपने घर में? सबाहत, अब तुम्हें अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। अम्मी का फोन आया था मेरे पास। क्या कह रही थी वो? गुस्सा कर रही थी मुझ पर। कह रही थी कि मैं उस्मान से नहीं मिला करूं। क्यों? अम्मी को क्या मसला है? असल में ताई अम्मी को नहीं पसंद कि मैं उस्मान से मिलूं। वो अम्मी को बातें सुनाती हैं और फिर अम्मी मुझे। आप फिर से सबकी फिक्र कर रही हैं। आप सबकी फिक्र ना करूं तो फिर और क्या करूं मैं? किसी की फिक्र मत करें, समझाया था ना मैंने आपको। आप ही तो क्या करूं सारा, मैं खुद गर्ज हो जाऊं? हाँ, हो जाए। एक मशवरा दूं आपको? बोलो। आप उस्मान भाई से कोर्ट मैरिज कर लें। ये तुम क्या कह रही हो सारा? कुछ गलत नहीं कह रही। नताशा मानती है या नहीं मानती, उसको भी आप छोड़ दें, बाद में सब ठीक हो जाता है। नहीं सारा, ये नहीं होगा मुझसे। क्यों नहीं होगा आप ही? आखिर क्या बुराई है इसमें? बुराई है, तुम्हें नजर नहीं आ रही। बुराई वो थी जो हम सब ने आपके साथ किया, और अब बुराई ये है जो आप अपने साथ कर रही हैं। देखो, जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि नताशा को मेरी और उस्मान की शादी से कोई मसला नहीं है, मैं उस वक्त तक कोई शादी नहीं करने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी ज़िंदगी ख़राब करूँ। मैं ये नहीं कह रही कि नताशा को कोई एतराज़ नहीं होगा, जाहिर है होगा, लेकिन अगर उस्मान भाई उसको मनाएंगे तो वो आपको कबूल कर लेगी। आप ही सोचें मेरी बात को। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए जूस बना के लाऊं? आप बात बदल नहीं है। हाँ, मुझसे कोई और बात करो प्लीज़। फिर कभी करूँगी। चलती हूँ बस मैं। थोड़ी देर और बैठो। चची जाए। क्या बात है बेटा, बताओ। वो अम्मी बाजार चली गई और मुझसे बोल के गई कि कोई सब्जी बना लेना। पालक तो मुझे बनानी ही नहीं आती। तो आप बना देंगी? अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ, बना देती हूँ। अच्छा जल्दी आ जाइएगा। वो असल में हसीब आ रहे हैं ना, पालक गोश्त बनेगा, जल्दी से आके बना दीजिएगा। अच्छा मुझे याद आया, पालक गोश्त तो आप अम्मी से भी अच्छा बनाती हैं, हसीब भी आपके हाथ का खा लेंगे। चाची जान आज आप अच्छा सा बना दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, बना दूंगी। शुक्रिया चाची। तौबा या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई हूँ। इन्होंने तो मुलाजमा ही समझ लिया है मुझे। या अल्लाह, इस आजमाइश से कब जान छूटेगी मेरी। सब्र कर करके थक गई हूँ मैं। चच्ची पालक गोश्त। आप ही वो एक काम कहा था आपसे। हाँ सॉरी, मैं भूल गई थी। 1 मिनट। ये लो। थैंक यू आप ही, थैंक यू सो मच। मैं जल्दी लौटा दूंगी आपको। कोई बात नहीं सारा, तुम नहीं भी दो तो भी कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, उधार कह के लिया है तो लौटाना तो पड़ेगा। खैर, आप ही मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज।
हेलो। हेलो उस्मान भाई, मैं सारा बात कर रही हूँ। सारा बोलो। मैं अभी शफक आपी से मिलने आई थी, बात की है मैंने उनसे, कोर्ट मैरिज की। अच्छा, तो फिर क्या कहा शफक ने? कुछ राजी नहीं हुई है वो। तो तुम्हें करना था ना सारा। समझाया तो बहुत है उस्मान भाई, अब आगे कुछ कह नहीं सकती आप इसे। सारा फिर से समझाओ उसे। मैं समझाऊंगी, आप फिक्र मत करें। आपने हम सबका हमेशा इतना साथ दिया, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती आपके लिए? तुम्हारा शुक्रिया सारा, अब तुम्हें उसे राजी करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिक्र मत करें, मैं उनको दोबारा कॉल करूंगी, बात करूंगी उनसे, और इंशाल्लाह चंद दिन में ही राजी कर लूंगी। ये तो एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर। चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। नौरीन, नौरीन, अरे कहाँ रह गई? क्या हुआ अम्मी, परेशान क्यों लग रही हैं? हम बाजार से जल्दी आ गई। जल्दी ना आती तो क्या करती, पर्स में पैसे ही नहीं है। हाँ तो घर से देख के जाना चाहिए था ना। अरे मैंने खुद कल रात इसमें रखे हैं, वहां जाके देखा तो पैसे नहीं है। कहाँ गए पैसे? मुझे क्या पता कहाँ गए। अम्मी आप ही कहीं रख के भूली होंगी। कहीं रख के नहीं भूली, चोरी किए किसी ने मेरे पर्स में से। क्या चोरी? क्या हुआ भाभी? मेरे पर्स में से किसी ने पैसे निकाल लिए। पैसे निकाल लिए? कितने थे? पूरे 10,000। भाभी मर के 10,000? भाभी बाजार में किसी ने निकाल लिए होंगे। बाजार में किसी ने नहीं निकाले, घर में किसी ने चोरी किए। अरविंद, किसने? पता होता तो वावेला करती क्या? आज तक मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये चंद दिनों से पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बस अम्मी, अब क्या किसी पे इल्जाम लगाना। आपको क्या लगता है राबिया चाची ने पैसे ली? और नहीं तो क्या, या राबिया ने या इसके बेटे ने, इन्हीं का काम नहीं है। खुरम, ओए उठ। जी अम्मी। नुसरत के पैसे तूने चोरी किए? ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? इसलिए कि तू ये काम करता है। अम्मी मैंने कोई पैसे नहीं चोरी किए। तेरी हरकतों से ना मैं अच्छी तरह वाकिफ, तूने ही चोरी किया। अम्मी मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? इसलिए कि तू ऐसा करता है। देख अगर तूने पैसे चोरी किए ना तो वापस दे, नहीं तो बहुत बुरी पेश आऊंगी। इतना मारूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा तू। बता। अम्मी मुझसे किसी की भी कसम उठवा ले, मैंने नहीं की चोरी। हाँ तेरी कसम तो मैं जैसे एतबार कर लूंगी ना। तो भी मैं फिर और कैसे यकीन दिलाऊं आपको? देखो तेरे आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, तो ये खुदा का वास्ता ऐसा करना नहीं पता, वरना ये नुसरत इस घर से भी निकाल देगी। कहाँ जाएंगे हम? अम्मी मैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं करूंगा, बल्कि मैं कहीं भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तौबा कर ली? बस कुछ ऐसा ही समझ लें। सब उजाड़ कर फिर तौबा का ख्याल आया, पहले अकल कर लेता। कम से कम ख्याल तो आ गया ना अम्मी। नुसरत इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रही है, सही नहीं जा रहे मुझ पर। अम्मी बस चंद दिन और बर्दाश्त कर लें, फिर मैं कोई जगह ढूंढ लूंगा, हम किराए पे रह लेंगे। वो भी हमें चंदे ही बर्दाश्त करेगी, फिर निकाल बाहर करेगी जूतियां मार मार के। अम्मी कर लूंगा मैं तब तक कुछ ना कुछ। हाँ कर लूंगा सब कुछ। तुम्हारी वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं, तेरी वजह से जलील हो रही हूँ मैं। चोरी के इल्जाम लग रहे हैं हम पर। लाइक औलाद। हर बात पे मारती हैं यार।
आप उस्मान भाई से कोर्ट मैरिज कर लें। नताशा मानती है या नहीं मानती उसको भी आप छोड़ दें, बाद में सब ठीक हो जाता है। बुराई वो थी जो हम सब ने आपके साथ किया, और अब बुराई ये है जो आप अपने साथ कर रही हैं। वादा करो, अगर नताशा नहीं मानी तो आज के बाद तुम मुझसे ये बात नहीं करोगे। ठीक है शफक, मैं तुमसे वादा करता हूँ। आ गए तुम? कैसा रहा इंटरव्यू? बस कुछ अच्छा नहीं रहा, उन्होंने जवाब दे दिया। कोई बात नहीं, परेशान मत हो। नहीं सारा, मैंने सोच लिया क्या? यही कि मैं किसी दुकान पे लग जाता हूँ। किस दुकान पर? किसी भी दुकान पे, कपड़ों की, जूतों की। शहर में इतनी सारी बुटीक है, कहीं ना कहीं तो नौकरी मिलेगी ना। लेकिन वो लोग पैसे बहुत कम देते हैं। सारा पैसे कम देते हैं तो क्या हुआ, ना होने से तो बेहतर है ना। अब पैसों से याद आ रहा, एक ये लो, शफक आप ही ने दिया। तुमने शफक आप से मांगे थे? हाँ, मैंने उनसे उधार लिया है, उनसे कहा था कि जल्दी ही वापस कर दूंगी। सारा, तुमने शफक आप को तंग किया ना। तो वन क्या करती? सिर्फ वही तो है जो हमारी मदद कर सकती हैं। तुम इनको रखो अपने पास, एक दफा नौकरी पे लग जाओ, फिर हम उनको जल्दी ही वापस कर देंगे खुद। अल्लाह करे ऐसे ही जैसा तुम सोच रही हो। आमीन। तुम प्लीज जाके एक काम करो, राहिल आंटी को दे दो, इससे पहले वो दोबारा से हम पर गुस्सा करें। मैं देख के आता हूँ। ये नहीं, ये कमरे का किराया और खाने के पैसे गिरने पूरे हैं। ₹10,000 सिर्फ? हाँ, उतने ही जितने मैं हर महीने देता हूँ। मैंने लिख कर नहीं दिया था कि जिंदगी भर मैं यही किराया लूंगी। महंगाई देखिए क्या हो गई है, हर चीज सोने के भाव बिक रही है। 3-3 रोटियां तो तुम्हारी बेगम खा जाती है। जब तुम पहले आए थे तब ये किराया देते थे और अब भी वही दे रहे हो। आपको मजीद कितने पैसे चाहिए? ये तो हो गया कमरे का किराया, इतने ही पैसे मुझे मजीद चाहिए रोटी के लिए। 10,000 रुपये मजीद? नहीं दे सकते तो कमरा खाली कर जाओ। ठीक है, मैं चंद दिन तक दे दूंगा आपको। ये भी तो दे दिए ना आपको। ठीक है, ये दे दिए हैं तो थोड़े दिन सब्र कर लूंगी, बाकी पैसे जितनी जल्दी हो सकता है उतनी दे देना। दे दूंगा।